वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट में आपका फेवरेट सेगमेंट लेकर आई हूं। और आज जो है वो आप लोग के लिए सरप्राइज़ भी होगा, क्योंकि अमूमन जो है जो हमारे साथ हस्ती बैठी होती है वो वेडनेसडे के रोज़ बैठी होती है। और जब मैंने आपको बुध का रोज़ बता ही दिया है तो आप लोग बाखूबी जान चुके होंगे कि कौन सी हस्ती की मैं बात कर रही हूँ या कौन से ऐसे शख्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि बुध को बैठते हैं और आज हमारे साथ मौजूद होंगे। आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी परेशानियों के ऊपर बात करेंगे। यानी अमूमन जो लोग जो है बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिनसे वो बाहर आना बहुत मुश्किल समझते हैं और कभी कभी जो है वो मायूस होकर बैठ जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि इन बीमारियों का इलाज है भी या नहीं जो है सोसाइटी के अंदर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग जो है वो अमूमन ये देख रहे होते हैं कि किस तरीके से उन बीमारियों से निकला जा सकता है या उन बीमारियों का हल कैसे ढूंढा जा सकता है। आज हमारे साथ जो प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो अलहाज दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं। आप बाखूबी इन हस्ती को जानते हैं, इनको पहचानते हैं, इनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और इनसे हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि नामुमकिन हो चुकी होती हैं और लोग जो है वो बड़ी तादाद में इनसे रुजू भी करते हैं। वेलकम करूँगी शो के अंदर। हाजी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल कायनात मुश्किल। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह अपने प्रोग्राम से हट के आपने बुलाया, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हमारा प्रोग्राम बुध का ही हुआ करेगा, इस बुध को भी इंशाल्लाह बिल्कुल बुध को भी हाजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बुध को भी हाजी साहब का प्रोग्राम हमारे साथ एज़ यूजुअल वही टाइमिंग के ऊपर होगा जो कि हाजी साहब जो है जिस टाइमिंग के ऊपर बैठते हैं। लेकिन मंडे के रोज़ पिछले वीक का हाजी साहब का ज़रा स्किप हुआ था तो बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आ रही थी, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे और बड़ी जो है ना लोग पूछ रहे थे कि हाजी साहब का स्लॉट कहाँ गया, हाजी साहब का सेगमेंट कहाँ गया। तो उस हवाले से हमने आज मंडे को हाजी साहब को रुजू किया और बुलाया है कि मंडे को हाजी साहब जो है ना वो तमाम लोगों की बातें सुनेंगे भी और बताएंगे भी। सबसे पहले तो हाजी साहब हम बात कर लेते हैं जो बड़ा नाजुक मसला अभी हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर चल रहा है, डेंगू का। डेंगू अमूमन पहले हम कोविड के ऊपर बात करते थे, कोविड की सूरत हाल के ऊपर बात करते थे, लेकिन कोविड अब दिन ब दिन जो है वो ज़रा कम होता जा रहा है, लेकिन डेंगू के बाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो डेंगू के हवाले से बताएं कि बहुत तेज़ इसमें बुखार भी हो जाता है, अजीब से सिम्टम्स लोगों को क्रिएट होने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो तो ये रिकमेंड करते हैं कि उनको फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल लेके आया जाए और वहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट दी जाएगी। आप क्या कहेंगे कि घर में रहकर किस तरीके से डेंगू का इलाज किया जा सकता है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। डॉक्टर को दिखाओ भी, इलाज भी कराओ, सही है। लेकिन घर में फौरी तौर पे जिनको भी डेंगू का मसला होता है सबसे पहला काम ये करें कि उनको नीम गर्म पानी में शहद मिला के पिलाना शुरू करें, सुबह शाम को दें। दूसरा काम ये करें कि करेला तकरीबन उसका खालस अर्क निकाल के 3-4 चमचे उन मरीज़ को सुबह, 3-4 चमचे शाम को देना शुरू करें। पपीते के पत्ते ले लें, उनको ग्राइंड कर लें, डंडी समेत कर लें या बगैर डंडी करें, ग्राइंड करके निचोड़ के सुबह शाम पिलाना शुरू करें। उससे फ़ायदा ये होगा आपके प्लेटलेट कम नहीं होंगे, अच्छा, बुखार ख़त्म होता रहेगा, आगे तबीयत ठीक होगी। हमारे पास माशाल्लाह डेंगू के हज़ारों मरीज़ों का इलाज हुआ है, कोरोना के हज़ारों मरीज़ों का इलाज हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। ये डेंगू वाले 8-10 दिन या 15 दिन ले लेते हैं, लेकिन एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो शायद चलता फिरता होता है। बीमारी कोई भी है, चिकनगुनी है, डेंगू है, कोरोना है, टाइफाइड है, ये बुखार तो उतर जाते हैं लेकिन दर्दें नहीं जाती। दर्दें कई सालों तक रही हैं और आप लोग इलाज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन में वो बिल्कुल शफायाब होते हैं। जिनको ये बीमारियाँ ख़त्म भी हो चुकी होती हैं लेकिन दर्दें नहीं ख़त्म होती तो फिर वो आके इलाज कराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल जिस्म आज़ाद होता है, पहले बिल्कुल जकड़ा हुआ होता है तो वो जिस्म का बिल्कुल आज़ाद हो चुका होता है। इसलिए कि वो चलने फिरने, खाने पीने में, काम काज करने में, सफ़र में उनको बड़ी आसानी होती है, वरना बड़ी इंतहाई तकलीफ़ें सफ़र करते हैं। जो कारोबार करते हैं बड़ी तकलीफ़ें कारोबार करते हैं और इस तरीके से आगे हालात उनके बड़े तकलीफ़देह होते हैं। तो हमारी कोशिश हर बीमारी के लिए है, ये नहीं कि डेंगू है या कोई सोराइसिस है, एक्जिमा है, कैंसर है, तमाम चीज़ों के लिए हमारी जो जस्तजू है वो यही है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। जो हम दिन रात सर्च करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, कुरान पाक की आयतें पढ़ के देते हैं, पढ़ने देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ों के लिए वो शफ़ा मिल रही होती है और बिल्कुल बेहतरीन शफ़ा मिल रही होती है। तो आप डॉक्टर को जाना, दिखाना, टेस्ट कराना बुरा नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में एक तजर्बा हुआ, लेकिन मुझे से बहुत सीखने को मिला।
एक मसला था, किसी को डॉक्टर पास गया तो उसने सिर्फ 1 मिनट चेक किया, अभी ताज़ा बात है, पुरानी बात नहीं। अच्छा। एक्सरे 5-5.5 हज़ार के एक्सरे बाजार में 300-350 के हो जाते हैं। आज समझ लो 500 के जाते हैं, वहाँ वो 5,000 के एक्सरे। अच्छा। फिर एक के बाद वहाँ से वहाँ, यानी कि बंदा अस्पताल में दाखिल होता था, वो बाहर निकलते 10-20 हज़ार रुपये दे के अस्पताल निकलता है। बिल्कुल ऐसे ये मेरा आंखों देखा हाल है, ये चंद दिन 2-4 दिन पहले का हाल है। इलाज कुछ भी नहीं, लेकिन ये सिर्फ वहाँ जाके सिर्फ 1 मिनट के लिए डॉक्टर साहब ने उससे देखा तो टांग यूँ की बस, ठीक है, गेट से बाहर, ठीक है जी, हो गया जी, चेक हो गया, अब ये कर लें बस। वहाँ इनको वहाँ पर भेज दें, वहाँ गए तो वहाँ पर भेज दें, वहाँ पैसे दो, जाके फिर वहाँ भेज दो, वहाँ जाके उनके पास उनको पैसे दो, वहाँ भेजो। मैं हैरान इस बात पे वो जो मैं आपसे ये अपनी कौम को, पाकिस्तानी कौम को, हमारे जो हुक्मरान हैं, रब इनकी आंखें खोल दे। जहाँ पर ये सूरत हाल है कि किसी जगह में पैसे नहीं तो वो नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। और जब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं और उनका नाम लिखा होता है कि ये फलाने टीके भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा 100% नहीं है, गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक लूट मार मैंने अपनी ज़ात पे बात रखी, मैं कर रहा हूँ। मैंने अभी 2-4 दिन पहले जो मैं देखा, मैंने तौबा की कि कोई बंदा अस्पताल के चक्कर ना लगा। अल्लाह ताला इसलिए बोलते हैं कि कहते हैं दुआ मांगते हैं, यानी अल्लाह काफिर को भी अस्पताल और क्या नाम है, थाना और कोर्ट से बचाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैंने लाखों लोगों से सुना, अल्लाह दुश्मन को भी हॉस्पिटल, थाना और कोर्ट से महफूज रखे। और थाने का भी ये खशर है, वो वहाँ तो बर्बादी दर बर्बादी है। जो भर्तियों के थाने पहुँचते ही पहले दिन से करप्शन होना शुरू होता है, उसको पहले दिन से पैसे चाहिए। अभी एक वास्ता पड़ा मेरे ख्याल से, जो मेरी आंखों में देखा तो रात को SHO साहब कोई भी SHO 10-15 लाख से कम लेके नहीं जाता अपने घर में, जो मेरी आंखों ने देखा। तो ये हमारे माशरे में एक जुल्म और कुफ्र में मैं इलाज करता हूँ लोगों का, मैं अल्लाह शफा देता मैं कोशिश करता हूँ। 1 रुपये फीस नहीं, मैं ले सकता हूँ, मुझे हक है लेने का, शरीर मुझे इजाज़त देती है, मैं टाइम देता हूँ, मैं वक्त देता हूँ, लेकिन मैं उनसे दुआएं लेता हूँ। मेरी कमाई बहुत बड़ी है, वो दुआओं की शक्ल में। जब दुनिया की दुआएं मेरे अकाउंट में जमा होती हैं, मुझे अल्लाह पे मेरा ईमान है कि रोज़ महशर मेरे अकाउंट में खरबों से भी कहीं ज़्यादा दुआएं जमा होंगी। लोगों के यहाँ से दिल से निकलती हैं, अर्श पे पहुँचती हैं। बिल्कुल, मैं दुआओं के लिए खिदमत कर रहा हूँ। हाँ, हमारे पास जो दुआ दी जाती है वो फ्री में नहीं, क्यों फ्री में दे नहीं सकते, फ्री बनती नहीं है। क्यों हम किसी से पैसे कोई आके देता नहीं कि हम 10-20-25 लाख ले लो, अगर ऐसा हो तो हम तो 24 घंटे तो फ्री में दुआ करते हैं। बिल्कुल, अमीर गरीब नाम ही ना पूछे, उठाएं या दुआई देते रहो, उठाओ दुआई देते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके प्रोग्राम में अल्लाह लोगों को लेके आएगा, अल्लाह भेजेगा। ऐसे मरीज को आप सोच नहीं सकते। अभी छोटी सी मिसाल आपको मैं देना चाहता हूँ। यानी मेरे पास एक मरीज़ अभी आया, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, शायद हमारे प्रोग्राम में आ जाए, लेकिन प्रोग्राम में आने के लिए बहुत से लोग जो है ना हिचकिचाते हैं बहुत। उसके पाँव में गैंग्रीन हो गई। अच्छा। उसके जख्म पाँव के मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगा मैं, तो हमारे अगले प्रोग्राम में वो चला लेना, आप देख के हैरान रह जाओगी। लेकिन जैसे हमारी 2 बुजुर्ग खवातीन आई थी, उनके पाँव जो फूल गए थे, सूजे गए थे, उस जख्म से पस बह रही थी और सारे खराब हो रहे थे। उससे कहीं भयानक हालत उस शख्स की गलना शुरू हो गया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब की मोहब्बत देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन के अंदर बल्कि अब 20 दिन भी नहीं होंगे, वो तकरीबन कुछ भी नहीं तो 40 या 50% ठीक हो चुका है। अभी दूसरे ऐसा ही सेम मरीज है, उसका भी पाँव में इतना मोटा है और उसमें भी जख्म बन के उसमें से खून पस पे रही थी। अब उससे मेरी मुलाकात हुई, आप यकीन नहीं कर सकते कि ये शख्स 10-20 दिन के अंदर तबीयत हो गई। ये सब मेरे अल्लाह की मोहब्बत है और मैं अपने अल्लाह से प्यार करता हूँ, अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हूँ। मेरे लिए कोई ज़ात पाक नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम गैर मुस्लिम ये बात नहीं, मेरे से इंसान है। एक इंसान है, उसकी खिदमत करनी है, उसे शफा मिले, उसे रोजी को शाद हो, जिंदगी के मामलात उसके हल हो जाएंगे। दिन रात की एक ही दुआ। आज से मैंने जो दुआ शुरू की, आप सुन के हैरान होंगे, शायद आपको बुरा लगे या ना लगे, मैं नहीं जानता। अगर बुरा लग भी गया तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं हाजी साहब, मुझे आपकी कोई बात का बुरा नहीं लगता। मैंने दुआ से शुरू की कि हराम खाने वालों की रब जिंदगी हराम कर दे। बिल्कुल हकीकत है। आज मैं दुआ करूंगा, आप बोलोगी, वादा करो बोलोगी। बिल्कुल हराम खाने वालों की अल्लाह जिंदगी हराम कर दे, बिल्कुल ऐसा ही, सुकून हराम कर दे।
रिश्वत खाने वालों का अल्लाह ज़िंदगी हराम कर दे, उनका सुकून हराम कर दे, उनकी ज़िंदगी की हर खुशी हराम कर दे। चाहे वो कहीं भी है, चाहे वो कोर्ट में है, वो थाने में, किसी और जगह पे, किसी के पास खाने को पैसा है या नहीं है, लेकिन उसको उठा के जब लेके जाकर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उसको देने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो आज से मेरे दिल दिमाग में ये बात है कि जहाँ शफा की दुआ करते हैं, ये भी एक अज़ाब से अज़ाब को ख़त्म करने की दुआ मांगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारे लोग जो कि करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए होते हैं, उनके लिए तमाम चीज़ें हराम ही हैं, और हराम खाने वाले की तो वैसी माफ़ी नहीं है खुदा के दरगाह में। बिल्कुल एहसास नहीं होता। हाजी साहब, तमाम बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, और जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं ऐसा अमूमन नहीं, बल्कि हम रोज़मर्रा अपने जो है ज़िंदगी के अंदर ऐसे केसेस देख रहे होते हैं, और अस्पतालों का हाल भी ऐसा है, कोर्ट कचहरी का हाल भी ऐसा है, तो कहते हैं ना कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हाजी साहब से मैं दीगर मौज़ूआत पर भी बात करूंगी, दीगर बीमारियों को भी हाईलाइट करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हम बात कर रहे थे डेंगू की सूरत हाल के ऊपर, और डेंगू के बारे में बता रहे थे हाजी साहब कि किस तरह से घर में रहते हुए आप डेंगू से बच सकते हैं, और भी इसी तरीके के मौज़ूआत पर मैं बात करूंगी हाजी साहब से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो लोग बता रहे होते हैं, उनकी शिकायत हो रही होती हैं कि इस तरीके से वो लोग इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करें। वो तमाम चीज़ें जो है मैं हाजी साहब से पूछूंगी, और हाजी साहब से सबसे पहले तो डेंगू के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत है कि डेंगू का बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि इंसान उसमें अपने होश व आवाज़ में नहीं रहता, वो दिमाग पे चढ़ जाता है, फिर खून की उल्टियाँ होती हैं, मुंह से खून आना, नाक से खून आना, ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं डेंगू के जो कि लोग अमूमन घर में बैठकर फेस कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हाजी साहब क्या करना चाहिए? ज़ाकिया, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। ज़ाकिया, अल्लाह को सलामत रखे, सारी कायनात अल्लाह सलामत रखे, सबको शिफा दे। बुखार कोई सा भी हो, एक बात याद रख लो, तमाम सुनने वालों को, आप मेरी बात रिपीट करना, दोहरा लेना, क्यों किसी का भला हो जाएगा। जिसको भी शदीद बुखार है, वो पानी ठंडा यख करके उसके पाँव के ऊपर भी छींटे मारो, पाँव के नीचे भी छींटे मारो, बहुत कम से कम 1-2 मिनट 3 मिनट छींटे मारते रहो। पाँव पानी में रखना नहीं, अभी रखने वाली नौबत बाद में होती है। जब छींटे मारते रहेंगे, जब आप 10-15 सेकंड या 1 मिनट तक छींटे मारेंगे, पहले बुखार देख लेंगे, अगर 103, 4, 5 की है ना, तो आप 1 मिनट बाद देखें तो आपको 100 के अंदर अंदर ये 100 मिलेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ये एक अमल पूरा करेंगे, उसका बुखार टूट चुका होगा। आपकी बात को मैं आगे लेके चलूँ। देखो, आप हम दुनिया देखते हैं, सारा जान देखता है। जब 8 व्यू कोर्स होता है तो वो फ़ौरन ठंडे पानी के करते हैं, लेकिन उसमें मैंने बार बार आपके प्रोग्रामों में, इससे पहले प्रोग्राम में कहा कि जब कभी किसी का ऐसा हो तो सबसे पहले छींटे पाँव से शुरू करो। कुछ लोग सर से मारना शुरू कर देते हैं, अक्सर लोगों को फालज हो जाता है, या उनके नाक मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, वो ज़िंदगी से फारग हो चुके होते हैं। लेकिन जो अमल मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नुक्ता है कि आप पाँव पर छींटे मारेंगे, ऊपर भी नीचे भी, 1-2 मिनट 3 मिनट मारेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुंह पे, सर पे और छींटे मारते रहें। गर्दन में मारें, दाएं बाएं मारें, मुंह पे, सर पे, पेट पे मारें, गर्दन के पीछे मारें, कमर में मार दें, आपकी टांगें आगे पीछे छींटे मार दें, बुखार आपका बिल्कुल उतर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ये काम 3-4 दफ़ा करना पड़ता है। बुखार चढ़ता उतरता है, वो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा करने से बुखार टूट चुका होता है, फिर वो हल्का फुल्का गर्म होता है। ये अमल इसलिए बता रहा हूँ कि आपका हॉस्पिटल दूर है, आपका डॉक्टर दूर है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, या आपके पास पैसे नहीं है, आप कहीं तो मजबूर हैं ना। लेकिन यहाँ मजबूर नहीं है आप। ठंडा पानी तो आपको आस पास से आपके घर में पहले होगा, घर में नहीं तो पड़ोस में होगा। पड़ोस में नहीं जाके 10-20 रुपये की बर्फ़ ला के तो पतीले में डाला या टब में डाला, उसमें पानी डाला, ठंडा या किया और ये काम शुरू कर दिया, और चंद लम्हों में आप ठीक ठाक हो जाते हैं। ये आपको डेंगू की बात मैं बता रहा हूँ, कोई बुखार हो उस बुखार के बारे में कह रहा हूँ। यानी आपको याद होगा कि मैं जितने लोगों से मिलता हूँ या आप मिलती हैं तो बोलते हैं कि गर्मी आते ही डेंगू ख़त्म होता है, वो जर्सी मर जाता है। ठीक है, लेकिन सब झूठ है। आपको याद है कि ये पिछले दिनों डेंगू जो लाहौर में मुख्तलिफ आया, उस वक्त गर्मी कितनी ज़्यादा थी, शदीद गर्मी में डेंगू आया। तो क्या ये जो उनका कहना सच था या झूठ था? जब गर्मी में, जब क्या नाम है 40-45 के उसमें ये 38 पे जो डेंगू आया और फैला और लोग उससे मरे भी, तो हम किस बात को सच माने
कि गर्मी है आते ही वो मर जाता है, नहीं, ये सब गलत बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सोच बयान करते हैं। मैं जो रास्ता बताता हूँ वो ये है। दूसरी बात है कि बुखार वाला कोई भी हो, हमेशा याद रखो अलिफ लाम मीम कुरान पाक का पहला लफ्ज 33 मरतबा पढ़ो। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ो, 3 पढ़ो, 11 पढ़ो, पूरी तस्बीह पढ़ लो, कोई कैद नहीं। पढ़ के पानी फूको, ठंडा यह करो, छींटे मारो, बंदे को बुखार यूँ उतरता है जैसे कि आपने फ़ौरन कोई खोलती हुई चीज़ पानी में डाल के बाहर निकाल दी, फ़ौरन। ठीक है। अगर किसी को मुश्किल पेश आती है, दूसरा लफ्ज़ है काफ हा या एन स्वाद, लोहे कुरानी में ये लफ्ज़ मौजूद है। इसको भी 33 दफ़ा या पूरी तस्बीह पढ़ के पानी फूक के पिलाओ भी, छींटे मारो। कैंसर का मरीज़ है, डेंगू का है, चिकनगुनिया का है, कोरोना का है, XYZ कुछ भी है, लेकिन आपको फ़ौरन फ़ायदा होता है। मैं ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी एक लॉजिक मुझे अच्छी लगती है। वो लॉजिक ये कि मरीज़ घर में क्या अपने लिए कर सकता है। बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं हर किसी के पास गाड़ी हो, ये भी ज़रूरी नहीं उसके करीब डॉक्टर हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि उसके अस्पताल करीब हो, ये भी ज़रूरी उसके पास जेब में पैसे हैं या नहीं है। जो मैंने अभी बात की है कि एक अस्पताल में दाखिल होकर दूसरी घर से निकलने में, और जहाँ एक से दूसरे पास बेचते 20,000 रुपये अब 10-15 मिनट में या आधे घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ही अभी इलाज नहीं हुआ, ये सिर्फ ये इस सारे ड्रामे में, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें मैं और आप बता रहे हैं, जो मैं और मेट्रो वाला, ये आप लोग सब मेरे साथ जो तावन कर रहे हैं, वो हम इंसान की बका सनाती कर रहे हैं, किसी ज़ात पात पे नहीं। मुस्लिम गैर मुस्लिम का रिश्ता नहीं, इंसान का रिश्ता है। नहीं, बिल्कुल लोगों की परेशानी देखते हुए, उनको परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए ही हम तमाम चीज़ें ऐसी यहाँ पर बात बता रहे होते हैं। और आपसे मेरा हमेशा यही सवाल रहा है कि घर में रहकर क्या कर सकता है इंसान, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने भी कहा कि हर बंदा अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ नहीं जा सकता, डॉक्टर की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, और बहुत सारे लोगों को अर्जेंटली ट्रीटमेंट भी चाहिए होती है घर के अंदर। तो उन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करती हूँ, और इन सवालों के बारे में ही मैं आपसे बात कर रही होती हूँ कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को हैंडल करके इस सूरत हाल से निपटा जा सकता है। अच्छा हाजी साहब, जैसे कि आपने बता रहे होते हैं कि घर में ये वाला इलाज कर सकते हैं, इस तरीके से शहद का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे घर के अंदर मौजूद होती हैं और हम उसका इस्तेमाल सही नहीं कर पाते। जैसे कि आपने बहुत सारी सब्जियों के बारे में बताया कि कौन कौन सी सब्जियां आपको क्या क्या फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन अमूमन हम देख रहे होते हैं वो सब्जियां घरों में इस्तेमाल ही नहीं की जा रही होती है। तो उस हवाले से भी बताएं कि कौन सी चीज़ें, कौन सी ग़िज़ा लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और लोग जो है वो उसका इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात जवाब देता हूँ कि जो आप हम मेहनत कर रहे होते हैं, जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ। किसी को भी घर में बुखार है, कहीं दर्द है, शदीद तकलीफ है, पाकिस्तानी कायनात के किसी हिस्से में, मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब आप दम करेंगे चंद लम्हों में आप ठीक हो चुके। बिल्कुल, अल्लाह के कलाम से बेहतर तो कोई कलाम नहीं। जब हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जितनी दुनिया देख रही होती है, मुझे नहीं पता मेट्रो दुनिया किस किस हिस्से में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो कॉल्स आती रहती है, और तो वो क्या नाम है, अपना वो दम कराते हैं, फिर वो किसी को भेज के दवाइयाँ मंगवा लेते हैं। इससे दुनिया जहान की बका सलामती होती है, शिफा मिल रही होती है। दिन रात की हमारी आपकी सभी कोशिश ये होती है कि जिस तरह मुमकिन हो सके शिफा मिल सके। मैं आपकी बात में आगे बढ़ाता हूँ। ये बात जो मैंने बताई कि आपको फ़ोन पर दम करा लेते हैं एमरजेंसी में, तो आपको चंद लम्हे के अंदर अल्लाह की तरफ से जवाब आ जाता है। आप ये ना सोचें कि मेरा मज़हब क्या है, मेरा रिश्ता क्या है, मैं किस मसलक से हूँ, ये बातें काम की नहीं। काम की बात है कि कोई भी दुनिया का इंसान है, उससे शफा चाहिए और शफा मिलनी चाहिए, उसे रोज़ी चाहिए, रोज़ी मिलनी चाहिए, उन्हें घर में सुख चाहिए, सुख मिलना चाहिए। ये सिर्फ मैं दिन रात की दुआ में कर रहा था, रोज़ाना हज़ारों दफ़ा दुआ होती है, तो यही दुआ होती है सभी के लिए। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी लोग जो इन मसाइल में, इन अमराज में होते हैं, तो वो ये ना समझें कि मेरा इलाज नहीं है, वो ये यकीन करें कि मेरा इलाज है, रब ने मुझे शिफा देनी, लेकिन मेरी शिफा कहाँ लिखी है ये मुझे नहीं पता, मुझे कोशिश करनी। बिल्कुल ऐसे घर में ना बैठे, आप अपनी शिफा को तलाश करें, रब शिफा देता है, शिफा मिलती है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग घर में बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाते हैं, यार अब मेरा कोई इलाज नहीं, बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है।
वो जब डॉक्टर से कहता है तुम्हारे पास एक ही महीना, एक हफ्ता है, जो कुछ करने कर लो, तो वो रोज़ाना बेचारा एक ही घंटे बाद वो टाइम गिनती करता रहता है। मेरे पास रहते हैं, मेरे डॉक्टर ने एक हफ्ते का टाइम दिया है, मेरी ज़िंदगी करते हैं। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है, तब उनको शिफा देता है, अपनी ज़िंदगी में आते हैं, ठीक ठाक होते हैं और बाद में खाते पीते। देखिए जो काम रबो करने वो आपको ना करें, बुरा नहीं मानना मेरी बात। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात बुरा नहीं मानना। जो रब को काम करना है तब में वही करना है। हम आप काम करते हैं या दूसरे लोग काम करते हैं, हम लोग अपना काम करें। लेकिन बदनसीबी ये है कि अल्लाह का काम भी हमारे पास शुरू हो गया, वो भी हम लोग करना शुरू कर दीजिए। आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, जबकि उस बंदे को खुद नहीं पता उसके पास कितना टाइम। अभी इंसान को तो अपने लम्हे का भी नहीं पता। नहीं, लेकिन वो दूसरों को टाइम बताते हैं ना कि हमारी जिंदगी खत्म है, वो तो मेडिकल साइंस के हिसाब से वो जो भी है। लेकिन मेडिकल साइंस तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ पर रब बैठा हुआ है। बेशक। अभी इंग्लैंड के किसी ने मुझे वहाँ से बताया कि डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम्हारे पास ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की है। वो बंदा एक हफ्ते बाद गया हॉस्पिटल में, तब मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब उसी दिन उसका इंतकाल हो गया। और डॉक्टर साहब ठीक थे, क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ, वहीं की वहीं ख़त्म हो गया। और बंदा जो ना आज 10 साल हो गए, वो ठीक ठाक है। बिल्कुल। तो ये कि अल्लाह का काम अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह का काम आप हम ना करें, मेरे कोई भी ना करे, तो कोई कर भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता है। अब डेंगू के बारे में और थोड़ी सी मालूमात में दे दूँ। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, ये बेहतरीन सब्जियां हैं, इनको दो। लेकिन डेंगू के अमराज में लौकी बड़ी कारआमद होती है। अच्छा। लौकी का सूप बना के देते रहो। लौकी का सूप पीने वाले को बहुत जल्दी रिकवरी होती है। पपीते के पत्ते और लौकी 2 आइटम ऐसे हैं, अगर क्या नाम है, इनको सूप पी लो और इससे फ़ायदा उठा लो, समझ लो कि आप 80-90% तक रिकवर हो चुके होते हैं इस वक्त से पहले। अच्छा, चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात बताइए। और जिस तरीके से मैं ग़िज़ा आपसे पूछ रही थी कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो घर में इस्तेमाल करनी चाहिए, वो भी आपने बता दी कि लौकी बड़ी फ़ायदेमंद है। लौकी की सब्ज़ी से आप लोग जो है वो डेंगू का तोड़ हासिल कर सकते हैं और उमूमन जो आपकी दीगर भी बीमारियां हैं उसके लिए भी बड़ी मुफीद साबित होगी। अच्छा हाजी साहब, मैंने अमूमन लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनकी आँखें बज़ाहिर ठीक होती हैं और डॉक्टर्स के पास भी वो जाते हैं, तब भी वो लोग कहते हैं कि इनकी आँखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। ये क्या मसले होते हैं? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया, मैं इसका तुम्हें जवाब दूँ। किसी को अगर मेरी बात पसंद हो तो वो मुझे माफ़ कर, पहले एडवांस में माजर कर। चलें, इसकी मैं डिटेल बात आपसे पूछूंगी और डिटेल पूरी डिस्क्रिप्शन पूछूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे अमूमन जो कि इन तकलीफ़ों का शिकार हैं और डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जाता है कि वो लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। ब्रेक के बाद हाजी साहब से इस मौजू पर ज़रूर बात करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराते से। नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हाजी साहब से मैंने सवाल किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बज़ाहिर तो सही दिख रहे होते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं और डॉक्टर्स के पास जब वो रुजू करते हैं तब डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आंखें बिल्कुल ठीक हैं उनकी, और चेकअप जब किया जाता है तो बिल्कुल ठीक रहते हैं वो लोग, लेकिन उनकी देखने की जो सलाहियत होती है वो नहीं होती उनकी आँखों में। तो हाजी साहब, ये क्या तरीक़ेकार होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो पीछे से जो नसें आंखों को रोशनी देती हैं वो बीच में से सूख चुकी होती हैं या डैमेज हो चुकी होती हैं, वो रोशनी आगे तक आंखों तक नहीं पहुंचने देती। हमारे पास ऐसे काफ़ी केसेस हुए। एक बच्ची है, उस बच्ची की एक आँख 3 साल से ज़ीरो में चली गई, बिल्कुल रोशनी नहीं उसके, यानी कि ज़रा भी इसको बोलते हैं, यानी कि 1% भी नहीं थी। दूसरी आंख सिर्फ 20% बाकी थी। तो उसकी कहीं से एक हॉस्पिटल से एक इंजेक्शन लेते थे, 4000 का इंजेक्शन, 4-5 साल पुरानी बात है। 4000 का इंजेक्शन, 12000 लगाने के, 1500 स्कूल की फीस। अच्छा। तो ये हफ्ते में शायद एक इंजेक्शन लगता था। इससे पहले तकरीबन 12-15 लाख रुपये तो वो जा चुका था। तो उसके बाद वो बच्ची मेरे पास आई तो उसने बताया कि सूरत हाल, उसका वालिद साहब भाई लेके आया कि उसका इलाज शुरू हुआ। तो उसने 20-25 दिन बोला कि आप मुझे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। फिर 1-2 महीने गुजरे जी, आपने कमीज इस तरह की पहनी, शलवार इस तरह की पहनी, यानी देखने की सलाहियत आने लगी। फिर उसने जब 3-4 महीने बाद बोला कि आज आते हुए मैं रोड पे गाड़ियों की नंबर प्लेटें पड़ती हुई आई। अब घर में उस बच्ची को जब से बोला कि मेरी आंखों में रोशनी आ गई, तो वालिदैन ने क्या कहा कि अब जिस जो आंख में 20% रोशनी है
उस पर पट्टी बांध दी, आप काम करो। उसने जो भी करके काम करके चाय बना ली, बर्तन धो लिए, सारे काम कर दिए। क्या वाकई सही है। तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर दोनों आंखें 100% हो गई। तो ये क्यों सूख जाती जो आप रखे कह रहे हैं? मैं इसको वजूहात बताता हूँ। वजूहात बहुत सारी हैं। पहली बात पूरी करूँ। ये सब कुछ होने के बाद उसने बोला कि आज मुझे आप बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं, ये लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ये सोफ़ा रखा है, ये कुर्सी रखी हुई है, ये जग है, ये गिलास है, ये पीला, ये नीला, ये कांच का है, ये सब चीज़ें बता दी। हर चीज़ 100%। वो हॉस्पिटल गए, जिस हॉस्पिटल से इलाज हुआ था ना, तो बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है। जाके उसके टेस्ट हुए, जो भी उसकी क्या नाम है तस्वीरें वगैरह बनी आँखों की, और डॉक्टर साहब ने फाइल उठा के मुँह पे मारी, चलने के और जाके इलाज कर। 3 दिन तक घर में रोते रहे। उस दिन कराची यूनिवर्सिटी में पानी की पाइपलाइन फट गई थी। अच्छा, वो याद होगा उसे। तो उन्होंने आना मेरे पास, तो उसमें कहा किसी और को दिखा, तो बोले जानने वाला नहीं है। मेरे पास से डॉक्टर माजिद साहब, बहुत प्यारा डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट था। वो किडनी पेशेंट था, पत्थर थे उसे गुर्दे में। तो फिर वो इलाज करा, तो माशाल्लाह वो ठीक हो। उससे मैं पूछा तुम कब आ सकते हो? बोला मैं कल आ रहा हूँ। फिर उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा तुम लोग आ जाओ कल। उनको आने में देर हुई। डॉक्टर साहब ने घंटा इंतजार किया। उसने सारे टेस्ट में बोला हाजी साहब खुदा की कसम है, ये फ़र्क है, ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई, 100% ठीक है। और आज माशाल्लाह 5-6 साल हो गए, वो बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है। जिसको बोला था इसका दुनिया में इलाज नहीं है। अब इसका आप बताता हूँ वजूहात क्या है। जब हमारे पास उसका इलाज हुआ, इलाज हुआ, उसको दवाइयाँ दी, उसका दम किया, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है शुरू किया। तो उसके बाद ऐसे कई हज़ार अफराद को अल्लाह ने शिफा दी। हमारे प्रोग्राम में तो बहुत सारे आंखों के मरीज़ हमारे पास आए, और जिन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं था, अल्लाह ने शिफा देनी थी, शिफा उनको मिलती गई। जो पीछे से नसें आती हैं ना, गर्दन से आंखों को आती हैं, जो दिमाग के से बीच में आती हैं, वो सूख चुकी थी। जब उसका ट्रीटमेंट हुआ, तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता वो उनमें खून की रवानी शुरू हुई और आंखों में रोशनी आना शुरू हुई। आंखों में रोशनी आना शुरू हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आज वो बच्ची अपने घर में, अपने ससुराल में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई चोट लगती है तो वो नस दब जाती है, खून की सप्लाई बंद होती है, तो उस मरीज़ की आंखें ठीक होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता, वो 0 पे रहता है। ठीक है। कुछ लोगों का चोट लगे बगैर कुदरती तौर पे नसें सूख जाती हैं और वो खून का दौरान बंद हो चुका होता है। इसमें एक फ़र्क है, उसमें बहुत कम लोगों को चांस होता है जिसमें अगर जिसके चोट लगती है वो नसें कट जाएं। अच्छा, तो उसका चांस कम होता है, लेकिन अल्लाह ने फिर भी शिफा दी। आज उस बच्चे की पूरी मैंने मेडिकल फाइल रखी है अपने पास से। डॉक्टर से हमारी मीटिंग होती है, इलाज मैं कर रहा हूँ, शिफा रब देता है, लेकिन डॉक्टर वो जो मेरे पास ज़ेर इलाज है। यानी तुझे बोलूँगा तो शायद बुरा लगेगा या ना लगे पता नहीं, लेकिन मुझे दुख होता है कि जब डॉक्टर मेरे पास इलाज करवाते हैं ना, बड़े शरीफ होते हैं, बड़े नेक होते हैं, शरीफ और नेक होते हैं। उनका इलाज होने के बाद उसको बोलो कि डॉक्टर साहब आप कल, या डॉक्टर साहब कल आप आ जाएं, एक मरीज़ की एक और रिपोर्ट है, उस पर ज़रा आपसे मशवरा करना है, आपकी क्या राय है। इलाज तो मैं कर रहा हूँ, सिफारत देते हैं, लेकिन उनकी मैं राय मालूम करने की कोशिश करता हूँ। जी ऐसा मैं कल आ रहा हूँ, आप यकीन मानने 2 साल तक नहीं आए। उस डॉक्टर की 2 साल सुबह क्या नाम है, सेकंड डे नहीं आया, 2 साल बाद फ़ोन आता है कि अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? मैंने ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो आपके मरीज़ की रिपोर्ट है। मैंने कहा वो मरीज़ ठीक हो चुका है, उसका बच्चा भी पैदा हो गया है और बच्चा भी माशाल्लाह वो ठीक ठाक है। अरे इतने मसरूफ़ होते हैं ना, देखें ज़िंदगी के अंदर, देखें कि इंसानों के लिए वक्त नहीं है। मसरूफियत नोटों की है। बिल्कुल सच बोलो। अभी आप कभी अल्लाह की रज़ा के लिए भी तो काम करके देखो। जो जाते हैं नोटों की गड्डी जाती है तो वहाँ मसरूफियत नहीं होती। सिर्फ इंसानियत के लिए एक 10 मिनट का टाइम निकालने के बाद वो करते हैं। सिर्फ एक डॉक्टर तस्मीर को मानता हूँ, हमारे पास ठीक है, हमारे पास ज़रा इलाज है। अल्लाह ने वो मौज़ा दिखाया शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी उसके साथ मौज़े हुए हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको शिफा दी। लेकिन उसको मानता हूँ, उसको रिपोर्ट भेजो, खट 10 मिनट जवाब आ जाता है। ऐसा भी यही है, वो अपना मैसेज भेज देती है, आती है, मरीज़ बैठे होते हैं, अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं क्या डॉक्टर बैठिए, आप कोई मशवरा करना चाहते तो कर लो। जिस वक्त ये सारा कुछ होता है तो बेहतरीन जवाब देती है, बेहतरीन जवाब देती है। आफरीन उसको, लेकिन उस पर नखरा नहीं है। लेकिन बाकी सारे डॉक्टर को उसका यही बोला, हाँ
डॉक्टर शाह साहब हैं पीने शफा के, वो ग्रेट इंसान है। उस शख्स के लिए अल्फाज नहीं तारीफ में करूँ। उन्होंने किसी मरीजों के इलाज होता है, लोगों को भेजते हैं, इलाज करवाते हैं, वो अपने भी मसला था, वो हल हुआ। लेकिन उसकी अगर रिस्पेक्ट देखनी हो ना यानी, अगर वो शख्स अभी आ जाए ना, अल्लाह अगवा में वही वाली बात है ना हाजी साहब की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वक्त नहीं दे पाते, और बहुत सारे लोग इंसानियत की खिदमत के लिए आगे भी आते हैं। हाजी साहब दुआ ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंतज़िर होते हैं आपकी दुआ के लिए, तो पहले दुआ ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ़ी बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल पछने खत्म शफा मिले मकबल शफा मिले आमीन सुम आमीन या रहमतुल आलमीन। जादू कराने वाले मरजम दिल में पड़ जाएँ, जिन पे जादू को शफा मिले, जनात मोकला से काम लेने वाले भी ख़त्म हो जाएँ, जिन लोगों के घरों में उन पे लोगों में जनात मोकला छोड़े वो भी ख़त्म हो जाएँ, उनके काम भी ख़त्म हो जाएँ, हराम खाने वाले भी ख़त्म हो जाएँ और हराम भी ख़त्म हो जाए, रिश्वत जहाँ भी जुल्म और ज़ालिम भी ख़त्म हो जाए और जुल्म भी ख़त्म हो जाए। जो लोग रिश्वत खाते हैं अल्लाह ताला उनको या तो हदा दे दे या फिर उनकी ज़िंदगी हराम कर दे। एक ही हालत है। शायद दुनिया को शिफा में मकमल शिफा में पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गाल हो, सारी कायनात हंसन हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान आगे हो, जादू करने के मर्जम दिल में फट जाएँ, कायनात तमाम लोगों को शिफा मिले, इस तक भी रोज़ी को शाद हो जाए, ज़िंदगी सारे मामला हाल हो जाए, शादी ब्याह समेत फ़र्ज से लेकर आज तक जितनी मखलूक है अल्लाह सब को शिफा दे, मकमल शिफा दे, आमीन सुन आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सब मरीज जादू छोड़ दोबारा पकड़ो, सबकी तकलीफ वाली जादू खत्म हो, जुल्म खत्म हो, जालिम खत्म हो, कब्ज़ा करने वाले भी खत्म हो, कब्ज़ा कराने वाले भी खत्म हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इस मुल्क को अल्लाह पाक कर दे। छोड़ दोबारा पकड़ो, सब जादू खत्म हो। ये इस प्रोग्राम को सब अपने मोबाइल में लोड कर ले। डेंगू है, कोरोना है, दर्द है, बुखार है, ये जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखे उठाएं, जहाँ आमीन आए तो वहाँ उठा के दोबारा रख लें, चंद सेकंड में आपको जवाब आ जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हाजी साहब दुआ कराते हैं आप सबके सामने, हाजी साहब के जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं, इनसे आप रुजू कर सकते हैं, इनके नंबर्स हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ हाजी साहब पीर से जो है वो हफ्ते के रोज़ तक जो है दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक बैठते हैं, और उसके बाद जो इतवार का रोज़ होता है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैठते हैं। तो हाजी साहब के पास आप वहाँ भी जा सकते हैं। इनका क्लिनिक जो है वो हैदराबाद पर है, सैलानी वेलफेयर से 5 कदम आगे अलहाज दीन मोहम्मद अखुनज़ादा का वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर जाके भी आप इलाज करा सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।